अब जब हमने सब कुछ सीख लिया, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 3x3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो बेसिक चीज थी, वो एक फर्स्ट स्टेप था। नाउ अब हमें सीखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लेके चलता है, जिसके यूज करने से हम क्वेश्चंस बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, एंड देन वंस यू गो थ्रू ऑल दिस प्रॉपर्टीज टुडे, नेक्स्ट टाइम फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट is always zero if any one row or column, any one row or column, रो को हम लोग, ये पर्टिकुलर है, एनी वन रो और कॉलम is comprising of zeros. If any one row or column is comprising of zeros, the value of determinant is 0. Where any one row or any one column is comprising of 0, then value of determinant is 0. Remember this. Number 2, नहीं, पहले हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज, अगर हमारे पास a is equals to 3 2 3 4 0 0 0 1 7 9, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका एक, अगर आप देखें, दिस पर्टिकुलर रो is comprising of 0, second row is comprising of 0 here. If second row is comprising of 0, it means value of determinant is 0. कुछ नहीं सोचना आपने, आपने इसको डायरेक्टली 0 लिख देना। आप इसको किसी भी रो कॉलम से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल ऑलवेज बी अ 0। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेकेंड, अगेन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is always 0 if any two rows or columns are identical, identical मतलब सेम, मतलब सेम, और प्रोपोर्शनल, और हम इसको क्या बोलेंगे, और प्रोपोर्शनल। कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर हमारे पास क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, अगर ये हमारे पास आइडेंटिकल हो, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल हो, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू, मैं अभी ना 3x3 को ही लेके चल रहा हूं, 2 3 4 5 2 1 2 3 4। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये दो रोज R1 एंड R3 दे आर आइडेंटिकल,
they are exactly same. So this implies that determinant of A could be written as 0. So यहाँ पे determinant of A will be 0. और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एक और एक बात कर लेते हैं. सपोज B इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हो गया 2 3 4 1 2 5 and let's say we take it as 6 9 and 12. Now यहाँ पे if you see, तो ये जो 2 3 4 and 6 9 12 are proportional. ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. So these two are proportional. So this implies that determinant of B is equals to 0. तो हम इसको हमेशा 0 लेके चले. Now ये दो चीजें आपको समझ आ गई. और जब भी 0 होगा सिर्फ इन्हीं दो प्रॉपर्टी से होगा. या तो हमारे पास हर एक रो और कॉलम, सॉरी, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एलिमेंट 0 होगा तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा. या कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम्स अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगे या आइडेंटिकल होंगे तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा. नंबर 3, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same if rows or column are interchanged. यानी कहने का मतलब चाहे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लीजिए या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, द वैल्यू रिमेन सेम इफ रोज, और नहीं लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे एंड रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. इफ रोज एंड कॉलम, क्योंकि इंटरचेंज तो एक दूसरे के साथ करेंगे ना, तो रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल, यानी इफ अगर मैं ए को ऐसे लिख दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट्स को लिख रहा हूं, एंड बी को एक और मैट्रिक्स लूं जिसमें मैं एलिमेंट्स को ऐसे लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. अगर आप यहाँ पे देखें, जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ में रो वाइज दिए वही एलिमेंट्स हम यहाँ पे कॉलम वाइज दे रहे हैं. इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी. एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. अब एक मैं 2x2 मैट्रिक्स लूंगा, जस्ट हमारा टाइम सेव हो जाएगा बिकॉज हमें तो सिर्फ समझनी है बात. अगर ये मैं 3 4 5 and 7 ले लूं तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 4 5 7. देखिए डिटर्मिनेंट के लिए हमें इसको बार के अंदर लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 21 minus 20 इज इक्वल्स टू 1. और बी को एक मैट्रिक्स देता हूं जो इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा है, 3 4 5 and 7. सो यू विल फील कि यार वैल्यू तो सेम ही आ रही है. यू विल फाइंड इट अगेन कि यार ये जो वैल्यू था ये तो सेम ही आया. और ये तो 2x2 के लिए मैंने आपको बताया. द सेम थिंग यू कैन चेक इट फॉर 3x3 आल्सो. तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हर एक डिटर्मिनेंट के ऊपर फिट बैठती है. इसलिए आपको ये नहीं घबराना कि मैं 2x2 ले रहा हूँ या 3x3 ले रहा हूँ. तो ये प्रॉपर्टीज जो हम लोग लिख रहे हैं ये बहुत काम आने वाली है आगे, क्योंकि कहीं जगह पे हमें इसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी.
देन वी नीड नॉट टू सी कि यार हम लोग इसको रोज वाइज लगाएं या कॉलम वाइज लगाएं। तो इसमें हमें इस बात को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रो वाइज भी अप्लाई हो रही है और कॉलम वाइज भी अप्लाई हो रही है। अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, आप इसको जरा जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। So we have seen 3 properties so far. The next property is, ये बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, the value of a determinant changes by negative sign if any two adjacent rows or adjacent columns are interchanged. देखें बच्चे, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये जो ध्यान देने वाली है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, एडजेसेंट रोज और एडजेसेंट कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है एंड रोज को हम रोज के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो एडजेसेंट रोज का मतलब है साथ साथ वाली रोज, और एडजेसेंट कॉलम्स का मतलब साथ साथ वाले कॉलम्स। बात समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगेन ए मेरे पास ये दिया गया है, मैं फिर से इसको एबीसी से डिनोट कर रहा हूं, एबीसी DEF GHI and B is equals to ABC ये इस तरह से। अगर हम लोग यहां देखें सब चीजें, इफ वी सी हियर, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स दोनों के सेम है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ ये दो रोज आपस में हमने इंटरचेंज कर दी, DEF एंड GHI दोनों में। अगर आप देखें तो हमने ये रोज को क्या किया हुआ है, ये रोज को हमने इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है। यू कुड सी दैट यार ये दोनों रोज जो है आपस में इंटरचेंज हो गई हुई है। जब ये दो रोज आपस में इंटरचेंज हो गई हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू नेगेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ B। हमने क्या बोला, दे आर चेंज्ड बाय व्हाट, दे आर चेंज्ड बाय नेगेटिव साइन ओनली। तो ये नेगेटिव साइन से चेंज हो रही है, ये बात बस ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं, चलिए हम लोग ना फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स को ही लेके चल रहा हूँ मैं। एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स को इसलिए लेके चल रहा हूँ कि हमें कैलकुलेशन करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। सपोज ये 2, 3, 5 एंड 4 है, और अगर आप देखें तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2, 3, 5 एंड 4 and this will be equals to 8 minus 15 is equals to minus 7. So this is the value for this determinant. तो determinant की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेट से B हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं और दोनों रोज को इंटरचेंज कर देते हैं, 5, 4 ऊपर लिखते हैं, 2 और 3 नीचे लिख देते हैं। नो लेट अस, डिटर्मिनेंट ऑफ B हमारे पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B हमारे पास बन जाएगा 5, 4, 2, 3 and this is equals to 15 minus 8 is equals to plus 7। तो आप देखें हमने दो रोज को जब आपस में इंटरचेंज किया तो हमारे पास वैल्यू जो थी वो नेगेटिव साइन से चेंज होगी। पहले वैल्यू आ रही थी -7, अभी वैल्यू आ रही है +7। द आंसर रिमेन्स सेम, द आंसर इज सेम। लेकिन सिर्फ चेंज कहां पे आ रही है, उसके साइन में। वैल्यू रिमेन सेम, वैल्यू इज सेम 7, लेकिन सिर्फ चेंज कहां पे आ रहा है, नेगेटिव साइन पे। तो हमने यहाँ पे कहा भी तो यही कि वैल्यू
changes by negative sign only. Yes, ये negative sign से ही change होगा, rest everything remains same. ठीक है? This is property number 4. Now, property number 5, very, very important. Property number 5 says if elements of any one row or column of a determinant is any one row or column is multiplied by a constant k, very important, constant k, then value of determinant is also multiplied by same constant k. Multiplied by constant k. चलिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसने हमें क्या बोला, इसने बोला कि इफ एनी वन रो और elements of any one column is multiplied by a constant k, then constant k, then value of the determinant is multiplied by the same constant. चलिए बात समझते हैं क्या. That is कि अगेन मैं अगर a को ले लूं, a b c d e f g h i जैसे मैं हमेशा ले रहा हूं, एंड b को ले लेता हूं सपोज k टाइम्स a, k टाइम्स b, k टाइम्स c, d e f g h i, देन हम क्या कहेंगे, अब इसमें ना हर एक एलिमेंट जो b का है, a का है, ये वाली जो रो, फर्स्ट रो जो है, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ b है ना, वो k टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ a है. डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू k टाइम्स द determinant of a. It is k times the determinant of a. Very important thing. This is a property for determinant. मतलब अगर हमारे पास एक भी रो का एलिमेंट या एक भी कॉलम का एलिमेंट एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है, then value of determinant is also multiplied by the same constant. Now if you see here, अगर आप यहाँ पे बात देखें, यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं. चलिए, जैसे हम हर बार कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू लेट्स से a इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट ही लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए. फिलहाल 5 -3 4 and 2. So this implies that determinant of a is equals to determinant of 5 -3 4 and 2. तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा 10 minus 12. It is equals to 10 plus 12 equals to 22. This is the value of this determinant. ठीक. Now
अगर मैं बी एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ और क्या करता हूँ, इसको 10 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 8 एंड 2। देखिए मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ए के डिटर्मिनेंट का 2 टाइम्स होना चाहिए कायदे से। तो लेट अस सी, लेट अस चेक कि ये हमारे पास क्या बन रहा है। दिस बिकम्स 20 माइनस माइनस 24 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 44। तो ये हमारी प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली फाइन। So this is absolutely fine. So this property is saying कि अगर हमारे पास एक भी rows of any one elements of any one rows और column is multiplied, किसी भी रो के एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को अगर हम एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वाला डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू k टाइम्स द पुराना वाला डिटर्मिनेंट होगा। और आपको याद है कि हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बात किया था कि यार अगर हम इसकी बात करें, सपोज मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं ए बी सी एंड डी, सपोज ये ले लेता हूं और बी को मैं क्या ले लेता हूं, बी को मैं ले लेता हूं के टाइम्स ए, के टाइम्स बी, के टाइम्स सी और के टाइम्स डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारे पास सपोज उसकी वैल्यू मेरे पास x है, तो इस बार डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। तो ये आप मुझे बताइए कि हमारे पास डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए हम लोगों के पास अगर एक रो को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k बाहर आएगा, और अगर हम दो रोज को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k दो बार बाहर आ जाएगा, यानी इट विल बी k स्क्वायर टाइम्स x। और अगर हमारे पास, अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, एक तरह से हमने क्या पढ़ा, हमने इसको यही से हम लोगों ने एक कल हमने एक वो पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था कि इफ वैल्यू ऑफ इफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then its value of the determinant is multiplied by k raised to power n times the value of the determinant, original determinant। तो वो कहां से k टाइम रेज टू पावर n आया था, वो यहां से आया था, बिकॉज अगर हम लोग सिंगल k को लेके चलते हैं तो हमारे पास k टाइम्स हो जाएगा, अगर डबल k को लेके चलते हैं तो k स्क्वायर टाइम हो जाएगा। तो 2x2 मैट्रिक्स में दो केस बाहर आएंगे, 3x3 मैट्रिक्स में तीन केस बाहर आ जाएंगे अगर हम सभी एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। दैट इज वाई इन जनरल अगर हम लोग एक n ऑर्डर का मैट्रिक्स लें और उसके हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो k रेज टू पावर n टाइम्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, k रेज टू पावर n टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओल्ड मैट्रिक्स व ओल्ड डिटर्मिनेंट। तो हम लोग इसको हमेशा इस तरह से लेके चलते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो आपने इसको ध्यान से याद रखना है और इसको जहां पे यूज करने की जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज भी करेंगे। नाउ अनदर प्रॉपर्टी, इसने बोला कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, ये बोलता है इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम, any one row or column is added to k times the corresponding element of
any other row or column value of determinant remains same. Value of determinant remain same. हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी समझने में, ये पढ़ने में मुश्किल लगेगी, लेकिन इसको हम समझते हैं। कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को हम लोग ऐड कर दें k टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो इसको हम ऐसे बात करते हैं, अगेन एक मैट्रिक्स है, सपोज, ध्यान से समझना इस बात को, एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ये एक मैट्रिक्स है, और सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ A अगेन एक वैल्यू दे रहा है X। तो हमारे पास अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि सपोज अब एक बी मैट्रिक्स, आप ध्यान से ये देखना, ये जो बी मैट्रिक्स मैं बनाने वाला हूं, सपोज मेरे पास बी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है। कहता है इफ द एलिमेंट ऑफ एनी वन रो, मैं फर्स्ट रो को k टाइम्स थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, a प्लस k टाइम्स g, b प्लस k टाइम्स h एंड c प्लस k टाइम्स i। बाकी किसी रो या किसी कॉलम को चेंज नहीं कर रहा, बाकी सेम रह रहे हैं, ठीक है। ये डी ई एंड एफ ही रहेगा और ये जी एच एंड आई ही रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने बी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को के फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को k टाइम्स द थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया। तो दिस implies that determinant of b is also equals to x. This implies that कि determinant of a will be equals to determinant of b। तो ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देख ही लेते हैं। नो, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिटर्मिनेंट a को मानूं कि ये है हमारे पास 3 4 1 एंड 2, तो ये आपको पता है क्या बनेगा, दिस विल बी 6 - 4 इक्वल्स टू 2। और एक मैं दूसरा डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना, इस डिटर्मिनेंट को क्या ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, इसको मैं लेने वाला हूं, I'll be taking this determinant as इसको लेने वाला हूं R1 प्लस 2 टाइम्स R2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी में मैं ये ऑपरेशन यूज करूंगा या इसको इस तरह से इसके साथ ऐड करूंगा, R1 और k की जगह पे मैंने 2 लिख दिया। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, 3 प्लस 2 टाइम्स 1 4 प्लस 2 टाइम्स 2, ये 1 और ये 2 ही रहेगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 5 1 4 प्लस 4 8 एंड दिस इज 2 एंड व्हाट वी हैव गॉट। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखेंगे तो 10 - 8 इज इक्वल्स टू 2। सो आपने देखा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हमने जब इस चीज को भी यूज किया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम।
तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी नंबर 7, हम इसमें ऐसे कह सकते हैं, इफ एलिमेंट्स ऑफ any one row or column is comprising of sum of two or more elements, it can be expressed as, yes, it can be expressed as sum of two or more determinants। चलिए इस पूरी लाइन का मतलब, सपोज मेरे पास ए है कुछ इस तरह से, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, जी एच आई जे के एंड एल। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इसको सम ऑफ टू एलिमेंट्स ले लिया। नाउ दिस shows according to this कि दिस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस ए को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाज दिस, तो दिस ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। मतलब अगर ये दो एलिमेंट्स के साथ is comprising of sum of two elements, तो it can be expressed as sum of two determinants। अगर यहाँ पे फर्स्ट रो में जैसे मेरे पास दो एलिमेंट्स का सम है, अगर ये तीन एलिमेंट्स का सम होता तो हम लोग इसको सम ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट्स ले सकते थे। लेकिन अभी चेक करते हैं कि हम इसको किस तरह से ले सकते हैं। हमने ना सिर्फ ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाले रो को स्प्लिट करना है, बाकी सेकेंड एंड थर्ड रो सेम रहेगी, ए सी ई। पहले हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट्स लिए, ठीक है, पहले हमने इसके एक डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट लिए ए सी ई, बाकी विल रिमेन सेम जी एच आई जे के एल, प्लस सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे बी डी एफ जी एच आई जे के एंड एल। ठीक है, यानी जो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा ना, ए का जो भी वैल्यू आएगा, इसका मतलब है कि हम इस ए को अगर स्प्लिट करके इन दोनों लोगों को ऐड कर लें, इन दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर लें, तो भी हमें वैल्यू सेम ही मिलने वाला है, वैल्यूज में चेंज नहीं आएगी, वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है, तो आपने इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से देखना है, इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, किसी भी रो, हमने फर्स्ट रो के साथ काम किया, आप सेकंड थर्ड रो के साथ भी देख सकते हैं, आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के साथ भी काम कर सकते हैं। तो बात कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम is comprising of sum of two or more elements, is comprising of sum of two or more elements, then it can be expressed as sum of two or more determinants। तो ये जो हमारी बात है, ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली लागू होती है। तो मेन ये 7 प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की, जिसको हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज और हैं, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं।
नो, अगर हम लोग देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहता है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो or column is multiplied by corresponding cofactors। आपको cofactors अभी नहीं पता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी इसको आप नोट कर लीजिए, corresponding cofactors then added we get value of determinant, we get value of determinant। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा जब भी हम एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो कोरस्पॉन्डिंग, द वर्ड इज कोरस्पॉन्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी। एंड अनदर वन इज, जो भी कोफैक्टर के साथ ही यूज होती है, आप इसको भी एक बार नोट कर लें, हम इसको देखेंगे बाद में। पहली 7 प्रॉपर्टीज तो हम लोग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, और ये 2 प्रॉपर्टीज हमें इसके बाद करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब हम कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। लेकिन आप ये वर्ड याद रखना अपने, कोफैक्टर्स। तो हमें बोलता है एलिमेंट्स ऑफ any one row or column is multiplied with cofactors of cofactors of any other row or column। वो जो ऊपर वाला केस था, ऊपर वाले केस में वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अपने कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने वर्ड यूज किया कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। लेकिन यहां पर ये एनी अदर रो, किसी और रो या किसी और कॉलम के, वी गेट द वैल्यू 0। इस केस में वी गेट द वैल्यू 0। तो जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, चाहे वो एकेडमिकली पूछे या चाहे वो कॉम्पिटिटिव में पूछे, तो ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली पूछी जाती हैं, ध्यान दी जाती हैं, तो आपने उसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस वाज लाइक 9 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं। एंड बिफोर वी गो, आप एक बार ये वाली 3-4 प्रॉपर्टीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। The first one is, fourth one is, 3 तो हम लोगों ने पढ़ी थी। Fourth is value of determinant changes by negative sign if any 2 rows or any 2 adjacent rows। adjacent rows का मतलब था साथ साथ वाली रोज, साथ साथ वाली रोज या साथ साथ वाले कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा, इट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। देन फिफ्थ इज, if elements of any one row or column of a determinant is multiplied by a constant k, अगर हम उसको constant k से multiply करते हैं तो then value of determinant is also multiplied by the same constant। तो इसी की वजह से हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हर एक एलिमेंट को k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो फिर वो k रेज टू पावर n टाइम्स द डिटर्मिनेंट हो जाएगा।
क्योंकि उस केस में जो n है वो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स यानी ऑर्डर के लिए बात करता है, तो उस केस में वो k रेज़ टू पावर n टाइम्स हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने एक रिजल्ट मिला था और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोगों ने पढ़ी, इफ एनी वन रो elements of any one row or column is added to k times the element of any other row or column, then value of determinant remains same। तो ये बात जो है ये किसी भी, अब पिछली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे वो नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो रहा था, तो उसमें एडजेसेंट रोज या एडजेसेंट कॉलम्स थे यानी साथ साथ वाले रोज। यहाँ पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी भी रोज या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो सकता है, लेकिन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, इसलिए इसके ऊपर आपने खास ध्यान रखना है। सेवेंथ प्रॉपर्टी वाज, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम is comprising of sum of two or more elements, sum of two or more elements, जैसा कि हमने यहाँ देखा a plus b, c plus d, e plus f है, तो it is comprising of two or more determinants। तो इस तरह से ये हमारे पास ये वैल्यू जो है, जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो होगी लेकिन उन टोटल सम जो होगा उसका एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर ही आएगा। एंड देन लास्ट दीज टू प्रॉपर्टीज, तो आप शाबाश इसको नोट करें, देखें, एंड देन हम नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सो वी कीप हियर, आज हम इतने रखते हैं। आप इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली गो थ्रू करिएगा आज, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करें तो यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम एट ऑल, आपको कुछ भी मुश्किल ना आए। एंड एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को एक दो बार जरूर देखिएगा, ताकि कल आपको क्वेश्चन करने में आसानी भी और मजा भी आए, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आप करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, कल करेंगे मुलाकात आपसे, तब तक के लिए इजाजत एंड जय हिंद।